अच्छा जी, अभी जो सा मैं क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको एक दफ़ा ड्राई रन कर लेते हैं। सवाल है स्टोर ईच लाइन ऑफ अरे इन ईच लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल इन एन अरे। ठीक है, मैं फिर से इसको करता हूँ। स्टोर ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट फाइल की हर लाइन को अरे में स्टोर करवाना है। नॉर्मली क्या था, अब टेक्स्ट फाइल की नंबर ऑफ लाइंस हमें नहीं पता, इसलिए हमें अरे का बाउंड भी नहीं पता। आप अरे का साइज 1 से लेके 1000 तक मिसाल के तौर पे रख लें, और अगर टेक्स्ट फाइल में लाइंस अगर 500 हुई तो 500 इंडेक्स क्या हो जाएंगे ज़ाया, और अगर लाइंस 5000 हो गई तो 4000 इंडेक्सेस जो आखिरी वाले उनका क्या करेंगे आप। 1000 की आपकी अरे बनेगी तो सिर्फ 1000 लाइनें आपकी हर एक इंडेक्स के अंदर स्टोर हो सकती हैं। हर इंडेक्स में एक लाइन, दूसरे इंडेक्स में एक लाइन, तीसरे इंडेक्स में एक लाइन। तो जरूरी यह है कि आपको अरे का साइज पता होना चाहिए, और अरे का साइज पता करने के लिए टेक्स्ट फाइल की लाइंस पता होनी चाहिए। तो पहले हमने क्या किया, हमने टेक्स्ट फाइल को ओपन किया रीड पर्पस के लिए, और उसके बाद एक डमी वेरिएबल यहाँ पे लिखा, रीड वाला ही काम करवाया, और हर दफा हमने काउंट +1 कराते रहे। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक EOF नहीं आ जाएगा हमारे पास। जब EOF आ गया तो काउंट की वैल्यू हमारे पास पता लग गई थी कि इसमें कितनी लाइंस हैं। मिसाल के तौर पे कोई 10 लाइनें थी हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो काउंट 10 दफ़ा इंक्रीमेंट होगा, और काउंट के पास जो आखिरी वैल्यू होगी वो 10 होगी। नीचे आया क्लोज की फाइल। अब एक न्यू अरे जो जनरेट करवाई लाइन के नाम से, उसका जो इंडेक्स है वो 1 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, काउंट तक चलेगा। अब काउंट में वैल्यू 10 है, अब पता चल गई है, पहले नहीं थे पता हमें। कब पता चली, जब हमने उस टेक्स्ट फाइल को ओपन करके रीड करवाया और हर दफ़ा काउंट का इंक्रीमेंट कराया। यहाँ पे काउंट की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पे काउंट की वैल्यू टेक्निकली फेच होके यहाँ पे सेव हो जाएगी, अरे जनरेट हो जाएगी। अब हम दोबारा से टेक्स्ट फाइल को रीड करेंगे, लेकिन अब रीडिंग पर्पस के लिए नहीं। अब टेक्स्ट फाइल की लाइन जो सी है वो वहां से फेच होगी और किसी अरे में जाके स्टोर, अरे के हर इंडेक्स में आके स्टोर होगी। अब इस अरे को पता है कि मेरी बाउंड्री कितनी है। अगर मेरे पास 10 लाइनें हैं तो ये 1 से लेके 10 तक की जनरेट हुई हुई है। तो ये अगेन ओपन टेक्स्ट फाइल myfile.txt फॉर रीड पर्पस, और हमने लिखा while not EOF, वही वाली कंडीशन। इसके अलावा दूसरी भी मैंने कहा लग सकती है, काउंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 वाली लग सकती है, लेकिन इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इनसाइड द लूप आपको करना पड़ेगा काउंट इक्वल टू काउंट -1 करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बात पता है क्या है, उस इंडेक्स की जो आप यहाँ पे आपने आई लिखा है, उसके लिए आपको आई इनिशियली क्या कहना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और हर दफा आई को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये लॉजिक भी थी। और दूसरी लॉजिक क्या थी, इनिशियली आप सी को क्या कह दें, सी को 0 कह दें, ठीक है, और यहां पे क्या कहते हैं, व्हेन सी इज लेस देन क्या, ये वाइल से बाद, ये वाइल की कंडीशन समझ आ रही है। और जैसे ही वाइल के अंदर आ जाए तो सी इज इक्वल टू C+1 करा दें, और लाइन ऑफ आई की जगह लाइन ऑफ सी करवा दें। ये जरा अकल से समझिएगा, मतलब ये जो सारी लॉजिक्स में लिखवा रहा हूं ना आपकी, एक फॉर लूप की लॉजिक में है हमारे पास, एक काउंट की है, एक ये वाली लॉजिक है, और एक हमारे पास ये वाली लॉजिक है। ये लॉजिक क्या है, चूंकि हमें हर एक लाइन को रीड करते हुए अरे के इंडेक्स में सेव करवाना है ना, तो यहाँ पे हमें लाइन ऑफ 1, लाइन ऑफ 2, लाइन ऑफ 3, लाइन ऑफ 4, लाइन ऑफ 5 चाहिए। तो या तो आप आई जनरेट करवा लिया आपने, आई इक्वल टू 1, और यहाँ पे आपने आई लिख दी, और हर दफा आई इक्वल टू i+1 करवा दिया। समझ आ रही है बात ये कि नहीं। सेकेंड ऑप्शन क्या था, आपने काउंट इज नॉट इक्वल टू 0 कर लिया, और काउंट इक्वल टू काउंट -1 कर लिया। चलेगा ये भी आपका कितनी दफा, जितना EOF चलेगा, क्योंकि EOF तो लाइन के आखिर तक आता था, लेकिन चूंकि हम लाइंस काउंट कर चुके हैं तो जितनी भी रीडिंग्स, जितनी लाइनें हैं उतनी रीडिंग्स होंगी, तो इसलिए आप उसको बजाय EOF मार करके काउंट बेस्ड आप अपने वाइल लूप को चला रहे हैं। ये काउंट की वैल्यू 10 थी, तो नीचे आएगा पहले 9 हो जाएगी, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो गई। 0 इज नॉट इक्वल टू 0, लूप खत्म, बाहर आ जाएगा। मसला ये है इसका कि इसमें हमें एक और वेरिएबल चाहिए जो कि अरे के इंडेक्स के तौर पे काम करेगा। ये तो लूपिंग के लिए काम कर रहा है, हमें अरे के इंडेक्स के लिए चाहिए, जिसके लिए आप फिर से आई आउटसाइड द लूप 1 कह के और आई को हर दफा इसी तरह से इंक्रीमेंट करा लें, ठीक है ना। तो ये बात इसको कवर कर लेगी, अगर इसके साथ भी हम आई अटैच कर लेते हैं। इफ यू डोंट वांट टू यूज आई,
यू कैन यूज अनदर कॉन्सेप्ट। ये सी की वैल्यू क्या हो जाए, सी की वैल्यू क्या हो जाए 0, जैसे ही अंदर आएगा लूप के अंदर आएगा साथ ही सी क्या हो जाए +1। यहां पे आएगा रीड फाइल माई फाइल डॉट टीएक्सटी कोमा लाइन ऑफ सी आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए लाइन ऑफ सी आ जाए, क्या आ जाए लाइन ऑफ सी आ जाए इधर डायरेक्टली। और फिर जब ऊपर से दोबारा चल के आएगा तो सी फिर से क्या हुआ होगा +1, सी इक्वल टू सी +1 हो जाएगा और यहाँ पे मतलब सी की वैल्यू हो जाएगी 2, तो लाइन ऑफ 2 में सेकंड रीड की जो टेक्स्ट फाइल है वो इसमें आ जाएगी, फिर लाइन ऑफ 3 में आ जाएगी, लाइन ऑफ 4, लाइन ऑफ 5 एंड इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दैट। ये चलता रहेगा इसी तरह से। बात ये है कि ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी, और फॉर लूप भी लगा सकते हो आप। फॉर लूप में आसानी क्या होगी, कोई इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा आए क्योंकि पहले ही क्या हुआ वो होगा 1 हुआ होगा। आप जब इसमें रीड करेंगे तो डायरेक्टली ये वाली लाइन एज इट इज उठा के इधर कॉपी करेंगे विदाउट आई इक्वल टू आई +1 करने की, क्योंकि आई नेचुरली फॉर लूप में +1 हो जाता है। ठीक है ये बात कि नहीं। खैर यहाँ पे हर लाइन आएगी और इसमें आके क्या हो जाएगी लाइन ऑफ 1, लाइन ऑफ 2, लाइन ऑफ 3, लाइन ऑफ 4, लाइन ऑफ 5, लाइन ऑफ 6, लाइन ऑफ 7, लाइन ऑफ 8, लाइन ऑफ 9, लाइन ऑफ 10 में आके क्या हो जाएगी सेव हो जाएगी। और जब 10 लाइनें हो जाएंगी end while and then close myfile.txt. Now you can use that array for your purpose in the main program if you want to process something on it. Are you getting my point कि नहीं? आप उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, you can do it as per your own need. क्या ख्याल है? मिसाल लेते हैं, आपकी टेक्स्ट फाइल है उसमें स्टूडेंट के नाम और उनके मार्क्स सेव हैं। ये बड़ा मजे का सवाल है। ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें स्टूडेंट का नाम और उसका टेक्स्ट फाइल उसके मार्क्स सेव है, लेकिन इस बात की आपने थोड़ी सी वो करनी है कि जी वो जो नाम है ना यूजर का, उसके कुछ कैरेक्टर्स की तादाद पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, या तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क्स 100 में से हैं, तो लास्ट राइट वाले जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या होंगे मार्क्स। मतलब एक टेक्स्ट फाइल में डेटा कैसे एंटर हुआ है, देखो बड़ा मजे का सवाल अभी मेरे जहन में आया है। पहले क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा और फिर क्या होगा मार्क्स। पहले मैं ये सोचा था कि नेम के कैरेक्टर्स हम मुख्तस कर लें कि जी इतने कैरेक्टर की नाम होना चाहिए और उसके बाद जो भी लिखा होगा मार्क्स होंगे। फिर मैंने कहा नहीं यार, किसी का नाम है एलेक्स, किसी का नाम है बेन, किसी का नाम है माइकल। अभी जो बेन है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं। माइकल में ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो बेन के जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो तो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगा कि अगर हम बोलें कि यार जो नाम है उनके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सारों के सेम होने चाहिए। इस बात पर अलबत्ता पूरा उतर सकते हैं कि मार्क्स के जो डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और मार्क्स को एक खास फॉर्मेट में लिखा जाए। मार्क्स को किस तरह से लिखा जाए, एक खास फॉर्मेट में लिखा जाए। अब ये बात सोचनी है कि मार्क्स कितने नंबरों का टेस्ट था, 100 नंबरों का टेस्ट है। अब 100 नंबरों में मिनिमम कितने डिजिट्स हो सकते हैं, 1 और ज्यादा से ज्यादा 3। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब लेट्स से व्हेनेवर यू एंटर द मार्क्स यू हैव टू एंटर 3 डिजिट्स। वो अब बात ये वाली है कि जब आप अपने टेक्स्ट फाइल में जब चीज स्टोर करेंगे ना, स्टोर आप एक खास फॉर्मेट में करेंगे उसको, जिसके डिजिट्स कितने होंगे, 3 डिजिट्स होंगे, ताकि रीड करते हुए भी आपको आखिरी 3 डिजिट्स ही मिले। फॉर्मेट चेक। अब जब हम रीड करेंगे ना तो रीडिंग करते हुए तो पूरी लाइन आएगी मेरे पास। जब रीड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पूरी लाइन आ जाएगी। अब उस लाइन में क्या लिखा हुआ है, एलेक्स 059 लिखा हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? क्या लिखा हुआ है, एलेक्स 059। ठीक है, दूसरे मार्क्स कितने हैं, बेन 075, चार्ली 099 है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद है जी इस तरह के मार्क्स सेव हैं उनके। क्या ख्याल है? अब इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द नेम दे आर डिफरेंट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द नेम दे आर डिफरेंट
and number of characters on the marks, they are consistent. Like this is something which during the writing in the text file needs to be followed, कि ये फॉर्मेट होना चाहिए. अब मार्क्स जब आप एंटर कर रहे थे वो तो इंटीजर थे, तो आपने इस टेक्स्ट फाइल में स्टोर करवाने से पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और जब आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसके साथ एक जीरो एक्स्ट्रा कंकैटिनेट कर सकते हैं. समझ आ रही मेरी बात है कि नहीं? अगर मार्क्स लेस देन मिसाल के तौर पे 100 हुए तो उसके साथ कंकैटिनेशन कर लें. 1 डिजिट मार्क्स कौन से वाले होंगे? 0 से 9 तक, उनके साथ 2 zeros की कंकैटिनेशन हो. अगर 10 और 99 के बीच के मार्क्स होंगे तो 1 0 की कंकैटिनेशन हो. समझ आ रही है कि नहीं? तो अच्छा चलें, मार्क्स भी आपने सेव करवा दिए उसके अंदर. अब आप उनके मार्क्स के ऊपर चेक लगाना चाहते हैं. क्या ख्याल है? ये आप वो वाला, अब आपके पास टेक्स्ट फाइल सेव है, सेव कर ली, डेटा एंटर किया, सेव, डेटा एंटर, सेव, डेटा एंटर, सेव. क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं जी, आउटपुट द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट हाईएस्ट मार्क्स. आउटपुट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु गॉट हाईएस्ट मार्क्स. मे बी 2 स्टूडेंट्स गॉट हाईएस्ट मार्क्स और मल्टीपल स्टूडेंट्स गॉट हाईएस्ट मार्क्स. 100 में से 100 ज्यादा बच्चों ने ले लिए. सबके नाम आपने क्या करने हैं? आउटपुट करने हैं. अब जरा समझना है इस बात, सवाल समझ रहे हैं कि नहीं? ये पूरा सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ. इट्स अ पेपर 2 क्वेश्चन, अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? पूरा सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ. अब इस सिनेरियो को आपने समझना है, आपने थीम लॉजिक खुद डेवलप करनी है. हुआ क्या कि मेरा सवाल यह है कि जी आपने उन तमाम लोगों के नाम सिर्फ आउटपुट करने हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे. तो मतलब सबसे पहले क्या करना होगा? डेटा पड़ा हुआ टेक्स्ट फाइल में, टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है रीड पर्पस के लिए. रीड पर्पस के लिए ओपन करेंगे, हर दफा आप उसके लिए एक लाइन निकालेंगे, बीच में से लाइन निकालेंगे, उसमें से सेग्रीगेशन करेंगे. आप किस किस चीज की लाइन निकाली? लाइन सबसे पहले किस में आएगी? लाइन ऑफ आई में आएगी, यानी लाइन ऑफ 1 में आ जाएगी. अभी क्लोज नहीं करना, अब लाइन ऑफ 1 के ऊपर अब गेम डालनी है सारी की सारी. यानी टेक्स्ट फाइल आ गई आपके पास, टेक्स्ट फाइल की एक लाइन आ गई. अब आपने उस लाइन के ऊपर क्या करना है? डेटा प्रोसेसिंग करनी है. सबसे पहले आपने लगाना है उसके ऊपर एक फंक्शन. समझ आ रही मेरी बात? एक फंक्शन लगाना है, बिल्ट इन फंक्शन लगाना है, राइट वाला. राइट के 3 कैरेक्टर्स क्या कर लो? उठा लो. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आपने सिंपल उसके ऊपर एक फंक्शन लगाना है. कौन से वाला भला? राइट किसकी? लाइन ऑफ आई के कितने कैरेक्टर्स? 3 कैरेक्टर्स. वो किस में स्टोर हो जाएंगे? मार्क के अंदर या मार्क्स के अंदर आगे क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे. क्लियर हुई? मार्क्स के अंदर भी ना स्टोर हुए, आप इसको टेम्परेरी वेरिएबल में डाल लें. किस में डाल लिए? टेम्परेरी. अब चूंकि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इवन अगर टेक्स्ट के अंदर आपने स्टोर करते हुए इंटीजर स्टोर करवाए थे, रीड करते हुए हमेशा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर आपके पास आएगी. क्योंकि टेक्स्ट फाइल में जो भी लिखा जाता है वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होता है फॉर लेटर यूज. टेक्स्ट हमेशा एक स्ट्रिंग होता है, बेशक आप डिजिट्स लिखते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? स्ट्रिंग. तो जब उसको रीड किया जाएगा, लाइन ऑफ आई के अंदर आएगी बात, बेशक वो कॉन्टैक्ट नंबर्स थे, बट स्टिल इट विल बी टेकन एज व्हाट? स्ट्रिंग. लेटर ऑन यू विल बी नीडिंग इट टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? न्यूमेरिक फॉर्म, स्ट्रिंग टू नम. समझ आ रही बात है कि नहीं? आप क्या करेंगे? स्ट्रिंग टू नम. मजे की बात, एक और चीज जहन में आई. अब यहां पे आपने टेम्प ले लिया ना, तो आप क्या करेंगे यहां पर? अशर स्ट्रिंग टू, हाँ, नम. यहां पे इसका आर्गुमेंट में क्या लिखेंगे? टेम्प लिखेंगे. और किस में सेव करवा देंगे? उसके मार्क में सेव करवाएंगे. अब अगर टेम्प में क्या पड़ा हुआ था? 059 भी पड़ा हुआ था ना, तो इसमें 59 ही आ जाएगा, क्योंकि टाइप इसकी इंटीजर है. स्ट्रिंग की इसकी टेम्प की टाइप क्या है? इसकी स्ट्रिंग है. और मार्क की टाइप क्या है? इंटीजर है. मार्क की टाइप क्या है? इंटीजर है. बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आई? ठीक है. मार्क की टाइप क्या है? इंटीजर है. सही है. इसके पास 059 के बजाय 59 आ जाएगा. इसको पता है कि मैंने 0 कंसीडर ही नहीं करना. क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? जैसे लास्ट टाइम जब मार्क्स को इनपुट किया गया था, बहुत पहले, कभी जमाना पहले इनपुट किया गया था, तो उस वक्त हमने खुद इंटीजर इनपुट करने के बाद कंकैटिनेशन की थी. तो अब ये नेचुरली कंकैटिनेशन वाला कॉन्सेप्ट तो इसमें खत्म हो जाएगा. फिर ये तो बीच में से रिमूव कर देगा. क्या ख्याल है?
समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा, यस। ये वाली नॉट रिक्वायर्ड, मैं सिर्फ करता हूँ। असल में मैं इसलिए कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नया ना, इसलिए मैं कैपिटल लेटर लिख लूँ सो दैट दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। अब ये मार्क्स में आ गया, अब आप इस पे लगाएंगे हाईएस्ट मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट। क्या ख्याल है? हाईएस्ट मार्क्स वाला क्या लगाएंगे? कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, आप उस बच्चों के नाम आउटपुट करते रहेंगे, जिन जिन का ये नाम सेव करते रहेंगे, जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे। हाईएस्ट निकालते रहो, हाईएस्ट निकालते रहो, इनका नाम निकालते रहो। अब उसका नाम निकाल के हाईएस्ट करके और फिर बता दो यार उसका नाम क्या था। जिसके मार्क्स हाईएस्ट होंगे, ठीक है, उसका। अब यहाँ पे जैसे आपने राइट वाले 3 कैरेक्टर्स आपने क्या कर दिए, निकाल दिए ना, राइट वाले 3 कैरेक्टर्स निकाल दिए। तो आप एक और काम भी कर सकते हैं इसमें, आप इसका नाम भी निकाल सकते हैं। नाम कैसे निकालेंगे आप? लेफ्ट साइड वाले फ्यू कैरेक्टर्स, लेफ्ट साइड वाले कितने कैरेक्टर्स? जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मुझे बताएं जरा नाम कैसे निकालोगे आप? बिल्ट इन फंक्शन का कोई कॉन्सेप्ट लगाएं, नाम कैसे निकालेंगे? रेज योर हैंड्स जस्ट अगर आइडिया आता है तो। नाम निकालना है मुझे, ब्रावो चाहिए, चार्ली चाहिए, बेन चाहिए और एलेक्स चाहिए, कैसे करेंगे? A2 वाले बताएं। हैं? मिड कैसे? हाँ जी, वुल्वरीन आप बताएं। ठीक चल रहे हो, थोड़ा सा और इलैबोरेट करो। सही जा रहे हो। लेफ्ट लाइन ऑफ आई की कितने कैरेक्टर्स? मैं बताऊं, किसी को पता चला? वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ लाइन में से 3 माइनस कर दें, लेंथ -3। लेफ्ट वाले फंक्शन में यहां पे लिखी होती है स्ट्रिंग लिखते हैं, और यहां पे क्या लिखते हैं? कितने कैरेक्टर्स चाहिए, कितने कैरेक्टर्स चाहिए। हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए? हमें चाहिए लेंथ ऑफ इस पूरी लाइन की जो जितनी भी लेंथ है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में से कितने माइनस कर दो? 3 माइनस कर दो। ठीक है, ये क्या लगा? बिल्ट इन फंक्शन क्या लगा? लेंथ लग गया एक स्ट्रिंग के ऊपर। इसने क्या किया, हर लाइन में जितने भी कैरेक्टर्स है सबको काउंट करता है ना। लेंथ स्ट्रिंग का क्या करता है? काउंट करता है ना। बेशक 15 कैरेक्टर्स थे, 15 दे देगा, और 15 में से 3 क्या हो जाएगा माइनस, तो कितने रह जाएंगे? 12। तो इसका मतलब है कि जो नेम है उसमें ये 12 कैरेक्टर्स है, और 3 कैरेक्टर्स किसके थे? वो तो मार्क्स के थे। तो ये लग जाएगा उस लाइन के, इसका आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट करा सकते हैं, यहाँ पे भी करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाते हुए भी एक बात बता रहा था ये जो आपने लिखा ना, राइट लाइन ऑफ दिस कोमा 3, आप एक काम और भी, खैर ये बात पहले समझे, रेड वाली समझ आई आपको? सबको समझ आई? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में से 3 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि लेफ्ट मोस्ट वाले कैरेक्टर्स कौन से। अभी यहाँ पे जो आपने ये किया है ना, मैं ये जगह मिटा रहा हूं जरा मेरी बात सुनो। ये आपने किया, यहाँ पे कौन सा वाला काम किया आपने? राइट वाला फंक्शन लगाया। कौन सा लगाया? राइट वाला फंक्शन लगा दिया। फिर आपने टेम्प में सेव कराया, और टेम्प को आपने क्या किया? स्ट्रिंग टू नम करा दिया। आप ये काम इधर ऐसे कराएं इस पूरे का आंसर तो वैसे भी स्ट्रिंग ही आना था। यहां पे डायरेक्टली क्या लिखा देता हूं मैं? स्ट्रिंग टू नम। स्ट्रिंग टू नम के फंक्शन का आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट क्या है इसका? ये पूरा। और जब उसके आर्गुमेंट को सॉल्व करता है, उसके अंदर फिर एक और बिल्ट इन फंक्शन आ जाता है। तो उसका बिल्ट इन फंक्शन क्या है? राइट वाले 3 कैरेक्टर्स निकालना।
जैसे आपने लेफ्ट का जब आपने फंक्शन लगाया, लेफ्ट के आर्गुमेंट में लिखा हुआ है लाइन ऑफ आई कोमा लेंथ ऑफ दिस, इसके आर्गुमेंट में एक और फंक्शन आएगा, तो पहले ये वाला बिल्ट इन फंक्शन अप्लाई होगा, उसमें से -3 होगा, एक आंसर निकलेगा, वो वाले लेफ्ट के 3 कैरेक्टर, लेफ्ट के जितने भी कैरेक्टर्स वो निकालेगा, और ये आके सेव हो जाए किसके अंदर, मार्क्स के अंदर आके सेव हो जाए। किस वाले में, इस वाले में, हाँ नेम निकलेगा, ये नेम की नहीं, ये लाइन 1 की लेंथ निकालेगा, फिर उसमें से 3 को माइनस करवाएगा, ठीक है, उससे एक नंबर आएगा आपके पास, वो नंबर क्या करेगा, उसी लाइन के उतने कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड के निकाल के एक्सट्रैक्ट करेगा। गॉट इट? तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, नेम ऑफ आई आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, है ये क्या आएगा, मार्क्स ऑफ आई आ जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? नेम ऑफ आई और मार्क्स ऑफ आई आ जाएगा, ठीक है क्या नहीं? ठीक। अब आपने मार्क्स भी अपने पास सेव कर लिए और नाम भी सेव कर लिए। लेंथ ऑफ किसमें? नहीं, इसमें असल में ना हमें नम टू स्ट्रिंग हमने तो करना ही नहीं है ना उसको, जो लेंथ वाला फंक्शन है ना, ये याद रखें, लेंथ हमेशा हमें रिटर्न क्या करता है, इंटीजर। लेंथ ऑलवेज रिटर्न्स अस व्हाट। अब इसमें से ना पूरी लाइन की जो सी है ना लेंथ वो निकल आएगी, और फिर क्या होगा, उसमें से माइनस होगा क्या भला, 3, अगेन एन इंटीजर आ जाएगा। तो जरा लेफ्ट वाले फंक्शन का फॉर्मेट याद करो। लेफ्ट वाला फंक्शन, you write the string over here and you write the integer value over here. It is the number of characters that you need counting starting from the left side. So I wrote the first line, second line, third line, whatever line, and the number of characters from the left, and it will go to the length, total length of the line -3 characters. So it will go in this way, ये रीड करेगा इन सारों को। टोटल लाइन की लेंथ कितनी थी, 5, 6, 7, 8, ये 5 कैरेक्टर्स उठाएगा। इसमें टोटल लाइन की लेंथ जितनी भी थी उसमें से ये 3 छोड़ के इनको क्या कर लेगा, उठा लेगा। 7 कैरेक्टर्स चार्ली के उठा लेगा। फिर यहां पे बेन के सिर्फ 3 कैरेक्टर्स उठाएगा, या आखिरी 3 छोड़। एलेक्स के 4 कैरेक्टर उठाएगा राइट साइड के। यस, किन की? क्यों न्यूमेरिक वैल्यू उठाएगा? लेफ्ट ऑलवेज, लेफ्ट एंड राइट दे ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि ये जो पूरी चीज है ना, ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये रिटर्न क्या करती है, फंक्शन देखिए कौन से वाला लेफ्ट लगा हुआ है, तो वो लेफ्ट वैल्यू रिटर्न करेगा और स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे नहीं हम कहते थे पाकिस्तान है, पाकिस्तान 1 2 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड है पाकिस्तान 1 2 3। अब ये वाला फंक्शन लगाएंगे उसके ऊपर, तो ये राइट के 3 कैरेक्टर्स छोड़ के पाकिस्तान निकाल के देगा, किसको, उस नेम ऑफ आई को। ठीक हुई मेरी बात? तो ये इस तरह से अब आपके पास उसके मार्क्स, सारे मार्क्स इसमें सेव हो गए और सारे नंबर, सारे नेम्स इसमें सेव हो गए। अब आप मार्क्स ऑफ आई के ऊपर हाईएस्ट वाला प्रोग्राम लगाएं, हाईएस्ट निकालें, तो जितने हाईएस्ट थे, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को चेक करके उनके नाम जो उनसे ना आप आउटपुट करते रहें। पहले आप मार्क्स ऑफ आई के ऊपर लूप लगाएं आप, ठीक है, रीडिंग कर ली, फाइल क्लोज हो गई आपकी, फाइल क्लोज होगी। नाउ यू हैव टू अरेज मार्क्स ऑफ आई एंड नेम ऑफ आई। अब आप फॉर लूप लगाएं, i इज इक्वल टू 1 से लेकर काउंट तक। इफ मार्क्स ऑफ i इज इक्वल टू हाई, बिकॉज यू हैव फाउंड द हाई वैल्यू, इसके 59 है, इसके 100 हो सकता है नीचे 4 और बच्चों ने 100 मार्क्स लिए हुए हो, तो वो फॉर लूप लगेगा दोबारा टोटल नंबर ऑफ लाइंस के लिए। और जब जब मार्क्स ऑफ आई, यानी उस बच्चे के जो मार्क्स हैं, चौथे बच्चे के मार्क्स इक्वल टू हाईएस्ट वाला जो वेरिएबल है, इक्वल टू हाई, समझ आ रही मेरी बात की कि नहीं, आउटपुट नेम ऑफ आई।
every next time when it will come. समझ आ रही है कि अब चौथे बच्चे के अलावा 8वें बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स थे। इफ नेम ऑफ 8 इज इक्वल टू हाई, बोलेगा यस, आउटपुट नेम ऑफ 8। दूसरे 9वें बच्चे की भी हाईएस्ट थे, आउटपुट नेम ऑफ 9। 10वें बच्चे की भी हाईएस्ट थे, आउटपुट नेम ऑफ 10। बात समझ आई कि नहीं? इस तरह से होगा ये। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है टेक्स्ट फाइल की मैनिपुलेशन का? हाउ वी कैन डील विद द टेक्स्ट फाइल? Since the text file always holds a string value, text file always holds a string value, so then it comes to the student who has to find out कि जी आपका वो क्या है, क्या नाम है इसका, बिल्ट इन फंक्शंस कैसे इस्तेमाल करने। समझ आ रही है मेरी बात? एक और काम करते हैं, अब मुझे एक लॉजिक बना के दिखाएं। आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखी हुई है क्या चीजें? लाइंस लिखी हुई है। टेक्स्ट की क्या लिखी हुई है? लाइंस लिखी हुई है। लाइन समझते हैं ना? लाइन के अंदर वर्ड्स लिखे होते हैं बहुत ज्यादा सारे, हर लाइन में मल्टीपल वर्ड्स हैं। हमें काउंट करना है क्या? नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन। पहले तो नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है एंड देन नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन काउंट करना है। ठीक है? जब नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन काउंट कर सकोगे ना आप, जरा सवाल समझे, मैं जरा, यू हैव टू मेक द प्रोग्राम बाय योरसेल्फ, आई विल जस्ट हेल्प यू फाइंडिंग द लॉजिक। ठीक है? इनिशियली आई वांट यू टू मेक द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। माय क्वेश्चन इज, count the number of words in a line. Once you count the number of words in a line, then also tell me how many words are there in the whole text file. क्या ये वाला फंक्शन हमारा रियल टाइम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल करता है कि नहीं करता? नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करता है ना? आपके लेफ्ट बॉटम पे जाके वो लिख देता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स टेक्स्ट फाइल में इतने थे। ऐसा होता है कि नहीं होता? Also, when you write your recommendation letter for universities, they tell you to only write maximum 300 words. If you exceed the number of words, जिस जगह आप टाइप कर रहे होते ना, उसके बैक एंड पे वैलिडेशन चेक ये वाला लगाया होता है उसने। बेसिकली उसमें थोड़ा सा और फिर डिटेल्ड होगी ना। अभी तो आप AS की क्लास में बैठे हुए ना, फिर जो रियल टाइम में होता है ना, तो 1 लेटर को वर्ड नहीं माना जाता, 2 लेटर्स को वर्ड नहीं माना जाता, 3 लेटर को भी वो वर्ड नहीं मानता। फिर उसके ऊपर सिर्फ 4 लेटर्स या 4 से ज्यादा लेटर्स वाली चीजों को वर्ड माने वो। लेकिन पहले सिर्फ जो बेसिक नीड है ना, बेसिक को समझें जरा। बेसिक क्या है? आप एक लाइन में वर्ड्स को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? जैसे आई लव पाकिस्तान, स्पेस के साथ। किसके साथ डिस्टिंग्विश करते हैं? स्पेस के साथ। बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आई? क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? नहीं समझ आई तो बता दो। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मेक द थिंग्स सिंपल, देन लेटर ऑन इसी सवाल में मैं थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी लेके आऊंगा। ठीक है? पहला सवाल ये है मेरा कि जो स्पेसेस है ना, वो डबल स्पेस नहीं एंट्री की भी। ठीक है? डबल स्पेस नहीं है। मेक थिंग्स सिंपल, उसने सिंगल स्पेस एंटर की हुई है। आई स्पेस स्पेस लव स्पेस 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 पाकिस्तान नहीं किया हुआ उसने, ऐसे गलत हो जाएगा हमारे लिए। क्या ख्याल है? हम सिर्फ ये करते हैं आई स्पेस लव स्पेस पाकिस्तान। तो हमेशा याद रखें, इसी तरह से आप करते हैं माई स्पेस नेम इज स्पेस अली स्पेस फरहाद। तो आपने पास माई नेम इज अली फरहाद, 5 नाम हो गए, 5 वर्ड्स हो गए। स्पेसेस कितनी थी? 4 थी। स्पेसेस की तादाद हमेशा क्या होगी? 1 कम होगी। स्पेस की तादाद हमेशा क्या होगी? 1 कम होगी। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? बोले ठीक है ना? समझ आ रही है? आपके पास अब फाइल पड़ी हुई है, टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है, ढेर सारी लाइनें लिखी हुई है। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो उसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स पर लाइन? एक लाइन में निकाल सकते हो। पता किस तरह से? पहले आपने लाइन रीड कर ली ना, अभी क्लोज नहीं करना फाइल को, अगली लाइन भी रीड ना करना तब तक जब तक लाइन ऑफ आई में नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट ना कर लो। क्या ख्याल है? नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट ना कर लो। अब नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने का तरीका क्या होगा? काउंट को कहां से शुरू कराएंगे? 0 से। काउंट को कहां से शुरू कराएंगे? 0 से। काउंट हर दफा क्या होता रहेगा? +1 होता रहेगा। +1 कब हो काउंट? +1 कब हो काउंट? जब कैरेक्टर में आगे जाते हुए स्पेस आ जाए।
मुझे जरा करेक्टर्स में मतलब उस सेंटेंस में आगे जाने का जरा मुझे सिंटेक्स बताएं। 2 मिनट रुक जाओ यार, मुझे आगे जाने का सिंटेक्स बताएं जरा। वर्ड क्या है? आई लव टू ट्रेवल, कोई भी नाम लिख देते हैं ये। अब इसमें आपने मुझे वर्ड्स काउंट करके बताने हैं, जरा लॉजिक बनाएं। ये है आपकी लाइन ऑफ, ये फर्स्ट लाइन है। हाउ विल यू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स? क्या आप लोगों ने सबस्ट्रिंग वाला फिनोमेना किया है? सबस्ट्रिंग पढ़ी है बिल्ट इन फंक्शन में? सबस्ट्रिंग पढ़ी है? बिल्ट इन फंक्शन में सबस्ट्रिंग है ना? सबस्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या होता है? सब स्ट्रिंग, यहां पे क्या आती है आपकी? माई स्ट्रिंग, फिर क्या आता है? स्टार्टिंग इंडेक्स, और आगे आता है नंबर ऑफ इंडेक्सेस टू गो फर्दर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सब स्ट्रिंग पाकिस्तान लिखा हुआ है, अगर आप यूं लिखेंगे तो ये क्या करेगा? तीसरे कैरेक्टर से शुरू होगा। पाकिस्तान में PAKISTAN, पहला कैरेक्टर कौन सा वाला है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 3 इसका क्या हो जाएगा? यहां से स्टार्ट होगा, कितने कैरेक्टर्स आगे जाएगा? 2 लेटर आगे जाएगा। ये आएगा इसका पहला वाला और ये आएगा इसका दूसरा वाला। सब स्ट्रिंग क्या रिटर्न करेगा हमें? इट विल रिटर्न व्हाट? KI, और रिटर्न भी क्या करेगा? स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। समझ आई? इस फंक्शन का आइडिया है ना आप लोगों को? मिड वाला भी यही काम करता है, यू आर राइट। मिड वाला और सब स्ट्रिंग दोनों एक ही काम करते हैं। नाउ टेल मी, हाउ विल यू फिगर आउट हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? Which one? The substring one? बच्चे सबस्ट्रिंग हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है in which you pass 3 arguments, 3 parameters. The first parameter is always the string value which needs to be truncated or which needs to be considered, which is in fact the string of under observation. This is the variable, but right now I did not wrote the variable, I just wrote the actual string by putting it inside the double inverted commas, quotation marks. Then I write the starting index from where you want to start counting or start extracting the characters of that string. Let the string be Pakistan, and second argument में आपने लिखना है उसका पहला इंडेक्स, और वो क्या है? आपने लिख दिया 3, और afterwards you will write the number of indices to go further, number of कह लेंगे कैरेक्टर्स यू वांट टू गो फर्दर. लेट्स से आई रोट 2, starting position will be 3 and I want from 3 go 2 characters ahead. So it is the number of the there are 8 characters in that particular string. The loop, the substrings built-in function will start from the third index and it will go till 2 further indices. The K will be the first index, I will be the second index. So it will return me what? KI. Got it? It will return me what? KI. This is one of the function. I think that I can use this one and find number of characters, number of letters in this, number of words, sorry, in this line. Number of characters तो बहुत easily निकाल लेंगे ना, length का function लगाओ, आ जाएगा आपके पास कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं. स्पेस को भी काउंट करेगा वो, क्या ख्याल है?
ठीक है ये बात कि नहीं? सही है। तो बताएं मुझे कैसे चलेगा ये? लॉजिक बना ली? लॉजिक बना ली? सोचे थोड़ा सा। कैरेक्टर चेक करेगा और हर कैरेक्टर को चेक करेगा। जब कैरेक्टर स्पेस की इक्वल आ गया, जब कैरेक्टर किसकी इक्वल आ गया? स्पेस की इक्वल आ गया, फिर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देगा। बड़ा आसान है यार, आगे आगे चलाते जाओ ना इसको। फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक चलाओ? बैठो बैठो बैठो। फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक चलाओ? लेंथ ऑफ लाइन ऑफ 1 तक चलाओ। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू लेंथ ऑफ दैट लाइन। समझ आ रही है मैंने क्या लिखा है? ये मैंने फॉर लूप बताया कहां तक चलेगा। ये 1 से आई से चलेगा, स्टार्ट होगा, कहां तक चलेगा? ये ई तक चलेगा। अब ये समझ आई? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने लाइन के थे उधर तक चलेगा ये। और एक एक कैरेक्टर को देखेगा, जब वो स्पेस होगा ना तो वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस 1 करेगा। तो ये मैं निकम्मे इंसान, तो ये जब ये जो वाइल लूप लगाया था ये उसको हर लाइन के लिए आगे नहीं लेके जाता रहेगा। तो एक लाइन को निकालो तो दूसरी लाइन के लिए खुद ब खुद चलाएगा ना। जब ये मैंने क्या कहा, अभी इससे नीचे नहीं जाना, यहां पे आके रुके हुए हो अभी आप, इसके बाद ये लॉजिक लगी हुई है सारी। किस तरह से? हाँ वो तो मेरी लॉजिक आगे डेवलप होनी है ना, वो तो मेरी लॉजिक आगे डेवलप होनी है। ये तो फॉर लूप है ना, ये फॉर लूप यहां से लेकर इधर तक चलेगा ये, और मैं हर एक पॉइंट के ऊपर एक इंडेक्स आगे जाके चेक करता रहूंगा। अब उसका तरीका बड़ा ही है, आसान है। इफ आपकी आंखें खुल जाएंगी अभी, इफ सब स्ट्रिंग ऑफ कौन सी वाली भला? लाइन ऑफ आई, लाइन ऑफ आई, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो इसका? नो आई हो, ठीक है। और कहां तक जाए? आई प्लस नहीं, एक ही कैरेक्टर आगे जाए। समझ आई? अगर ये किसके बराबर हो जाए? स्पेस के बराबर। क्लियर हुई? देखना जरा, सब स्ट्रिंग उस लाइन का, उसी लाइन पूरी को कंसीडर करना है। किसको? किसको? आई लव टू ट्रेवल यूरोप, उस पूरी लाइन को कंसीडर कर लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंडेक्स क्या हुआ आई का? 1। 1 से लेकर एक कैरेक्टर आगे जाएगा 1 से। क्लियर हुई कि नहीं हुई? 1 से लेकर एक कैरेक्टर आगे जाएगा, फिर 2 से लेकर एक कैरेक्टर, यानी कि पहला वाला क्या होगा? 1 से लेकर 1 ही को कंसीडर करेगा। फिर कहां से शुरू होगा? ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे नहीं था पाकिस्तान से के से स्टार्ट करेगा तो ये पहला कैरेक्टर होगा। आपने 1 से स्टार्ट करके 1 कर दिया, 2 से स्टार्ट करके भी 1 ही किया, 3 से स्टार्ट करके भी 1 ही किया, तो वो उसी एक एक कैरेक्टर निकाल के चेक करता रहेगा। आई इक्वल टू स्पेस नहीं ना, वो तो आई तो है ही नहीं कुछ। आई तो लूप है, जस्ट आई तो लूप काउंटर है, आई तो लूप काउंटर है, उसको तो स्ट्रिंग के साथ हम देख ही नहीं रहे। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? आई क्या है? वो तो एक डमी, एक जस्ट इंडेक्स के तौर पे एक्ट कर रहा है ना। आई में तो नंबर होगा ना, आई का तो ताल्लुक लाइन से है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता उसके साथ ताल्लुक उसका। तो आई कहां से चलेगा? आई यहां से चलना शुरू करेगा और आखिर तक चलेगा। बच्चों को समझ आ रही है बात कि नहीं? क्लियर हुआ? यहां से स्टार्ट होगा, कहां तक चलेगा? यहां तक चलेगा ये। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है ये बात कि नहीं? मैं चाहता हूं कि ये सोच आपके अंदर डेवलप हो, ऐसी सोच आपके अंदर डेवलप हो, और जिस लम्हे ये वाली सोच डेवलप होना शुरू हुई ना, ठीक है, और ये कैसे होगी? जब आप प्रैक्टिस खुद करेंगे। बच्चे जाग जाएं,
जब आप ये प्रैक्टिस खुद करेंगे। और इसकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी क्या है, देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। जब मैं स्पेसिफिकेशन देखता हूँ, बड़ी ही कोई बच्चों वाली बातें लिखी होती है इसने। जब मैं उसकी सिल्विया की बुक देखता हूँ, जब मैं डेविड वॉटसन और विलियम हेलन की किताब देखता हूँ, मुझे बड़ी सिंपल बातें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन पास पेपर देखता हूँ, इतनी सिंपल बातें नज़र नहीं आती हैं। तो ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, नहीं मैं पास पेपर्स वाली बातें कर रहा हूँ इस वक्त, जो ये मैं क्वेश्चंस चेंज करे जा रहा हूँ। मेरी बात समझें ज़रा आप लोग। जो मैं अल्फाज चेंज करता हूँ, खड़े खड़े सवाल चेंज करता हूँ, ये पास पेपर के अल्फाज। बस मैं कहता है बस सिर्फ ओपन और क्लोज करना आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं, बस ठीक है, इतना काफ़ी है। लेकिन ओपन एंड क्लोज में तो अंदर तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, डेटा की स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बहुत डिटेल्ड है। सो बिल्ट इन फंक्शन आपके पास मौजूद है, आपने उसका सिर्फ अप्रोप्रिएट यूज देखना है कि कैसे करना है, और ये बात हमें समझ भी आती है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सिंस जैसे प्रोग्रामिंग में हमने पहला सवाल जब किया था तो हमें थोड़ी सी टेक्निकल बातें लग रही थी, एंड वंस वी डिड द फर्स्ट असाइनमेंट एंड देन सेकंड असाइनमेंट, वी सेड यार ये बातें तो बड़ी आसान है, थिंग्स तो रिपीट हो रही हैं। तो सिमिलरली नाउ वी आर गेटिंग अ लिटिल मैच्योर इन आवर लॉजिक। हम लॉजिक के अंदर और थोड़ा डिटेल में जाना शुरू कर दिया हम लोगों ने, बिकॉज वी देन लेटर ऑन स्टडीड द सबरूटीन प्रोसीजर फंक्शंस हमने पढ़े, फिर प्रोसीजर फंक्शन में बिल्ट इन पढ़े। मैं कहा बिल्ट इन तो बड़े मजे की चीज़ है, तो बहुत काम हमारे लिए आसान कर देती है। अगर बिल्ट इन ना होता फिर हमें खुद कुछ ना कुछ टेक्निक लगानी पड़ती। अगर ये सबस्ट्रिंग वाला फंक्शन ना होता, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, सबस्ट्रिंग ना होता फिर हमें और कुछ परेशानी थी, हमें लेंथ वाला ना होता तो हमें कुछ और परेशानी थी। फिर समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? तो खैर, इफ सबस्ट्रिंग उस लाइन का 1 से 1 तक अगर तो स्पेस हो जाए, देन क्या कर लो, वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस 1 कर दो। यहां पे क्या करा दो, एंड इफ, और यहां पे क्या करा दो, नेक्स्ट आए, वर्ड्स काउंट हो गए। समझ आई मेरी बात के नहीं? नहीं समझ आई? अच्छा, अगर आप हर लाइन के नंबर ऑफ वर्ड्स निकालना चाहते हैं, वर्ड्स की भी अरे बना लो, जैसे लाइंस थी ना आपकी, है ना, वर्ड की भी क्या बना लो, अरे। अब वो कैसे होगा, वर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू वर्ड ऑफ आई प्लस 1। ये लाइन मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक हुआ कि नहीं? अच्छा, एक चीज इसमें मसला कर रही है, भला पता है क्या, मैं बताता हूँ। सिंस आई इस्तेमाल हो रहा है, मुझे इसका जो उनसा वो है ना, वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। इसका वेरिएबल यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ, इसको मैं आई नहीं रखता। आई को मैंने पहली 1 तो बोला भाई, वो तो यहाँ से 1 चले आ रहा है, इसको जे रख दें। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसको जे रख लें, क्योंकि ये आई है ना, क्योंकि आई अगर 2 हुआ तो ये वर्ड ऑफ 2 चला जाएगा। ये वर्ड ऑफ 2 नहीं था, ये वर्ड ऑफ 1 में पहली लाइन की वैल्यूज आनी चाहिए ना सारी, इसीलिए यहाँ पे आई चल रहा है। और आई की वैल्यू इस वक्त कितनी है, हमने कितनी रखी है, 1 रखी हो। आई बाद में आके +1 होगा। क्लियर हुई मेरी बात? सही है ना? अभी आई की वैल्यू क्या चल रही है, 1 ही चल रही है, यानी लाइन ऑफ आई, यानी लाइन ऑफ 1 में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, आई लव टू ट्रेवल यूरोप। तो जे की वैल्यू चलेगी 1 से लेके लाइन ऑफ आई की लेंथ तक चलेगी ये। इफ सबस्ट्रिंग लाइन ऑफ आई, यानी पहली लाइन में 1 से 1 तक, 2 से 1 तक, 3 1 4 1 5 1 एंड 1 ई तक चल जाके चेक करता रहेगा। क्लियर हुई मेरी बात क्या नहीं? वो उसमें आखिर में हम +1 कर देंगे ना, वर्ड ऑफ आई में। वैसे ही ये वर्ड ऑफ आई को जब आप इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज उसको 1 से कर लें। नहीं करना ना तो वो तो आसान है, जैसे 4 स्पेसेस थी तो आप उसमें एक वर्ड काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ना, पहले थिंग्स को कीप द थिंग्स अ लिटिल सिंपलर, देन लेटर ऑन मेक देम अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कि स्पेस अगर बीच में डबल आ जाए, इधर डबल आ जाए और एंड में भी ट्रिपल स्पेसेस आ जाए, गॉट इट? मैं भी वो केस नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। सिंपल क्या है, बीच में से एक स्पेसेस और एंड पे स्पेस नहीं है, ठीक है। यस बच्चे, हाँ उस पूरे टेक्स्ट फाइल, हाँ पूरी कर निकालेंगे, ये एक लाइन के निकालेगा। और लेटर ऑन आप क्या कर देना, फिर इन एक इंडेक्स की भी +1 कर देना, क्योंकि इस वक्त का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, जिस नंबर लाइन के अंदर वर्ड्स निकालने हैं। और जब लाइन के अंदर वर्ड आ जाए तो पता होना चाहिए पहली लाइन में कितने वर्ड्स थे, दूसरी में कितने थे, तीसरी में कितने थे, चौथी में कितने थे, 5वीं में कितने थे और 10वीं में कितने वर्ड्स थे।
तो जब 10वीं लाइन के सारे वर्ड्स पता चल जाएंगे ना, फिर क्या होगा, हर आपको पता है 10 वैल्यूज आ गए, उनके टोटलिंग कर लें बस आप। एक और फॉर लूप लगाएं 1 से लेके 10 तक, ठीक है। सम इज इक्वल टू सम प्लस वर्ड ऑफ आई कर लें, और आई इक्वल टू 1 to 10 चला लेना उसको। वर्ड ऑफ 1 में पहली लाइन के वर्ड्स होंगे, वर्ड ऑफ 2 में दूसरी लाइन के नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, वर्ड ऑफ 3 में तीसरी लाइन के वर्ड्स होंगे। क्या ख्याल है, ठीक है, समझ आई? या तो एक और किसी बच्चे ने कहा था, यस इस बच्चे ने, आखिर में जब हम नंबर ऑफ वर्ड्स इन द होल फाइल करेंगे ना, +10 कर देंगे हम उसके अंदर, है ना, +10 कर देंगे आखिर में नंबर ऑफ वर्ड्स निकालते हुए। अगर हम यहाँ पे जैसे आपने कहा ना सर अगर 3 स्पेसेस हैं तो ये तो सिर्फ 3 या दफ़ा इंक्रीमेंट होगा, हालांकि 3 स्पेसेस का मतलब है 4 वर्ड्स हैं, और 4 स्पेसेस का मतलब है 5 वर्ड्स हैं। क्या ख्याल है, 4 स्पेसेस का मतलब है कितने वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं। तो इसके पास तो हर दफ़ा 4 और इस तरह से वैल्यूज होंगी, है ना, क्यों जी, 1 2 3 4 होंगी, 5वीं तो करेंगे नहीं है बीच में। क्या ख्याल है, ये तो इनफैक्ट सिर्फ तब चल रहा है जब स्पेस आ रही है तो स्पेस को काउंट कर रहा है, हालांकि मैंने स्पेसेस को की बजाय नहीं जो वर्ड लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ स्पेसेस काउंट कर रही है, ठीक है, समझ आई? तो पहली लाइन में 4 स्पेसेस है लेकिन वर्ड्स कितने हैं, 5। दूसरी लाइन में अगर मिसाल के तौर पे जितनी भी लाइंस होंगी स्पेसेस उससे कम होंगी, एक कम होगी, यानी 10 लाइनें है ना, तो पहली लाइन में भी एक वैल्यू कम आई हुई है, दूसरी में भी कम आई हुई है, तीसरी में भी कम आई हुई, चौथी में भी कम आई हुई, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में भी एक वैल्यू कम आई हुई है। तो जब सारों को टोटलिंग करोगे तो टोटलिंग में आखिर में +10 कर लेना है, आखिर में क्या कर लेना, +10 कर लेंगे, लाइंस काउंट हो जाएंगी। सही है कि नहीं सही? या तो शुरू में वर्ड ऑफ आई को स्टार्ट ही कहां से कर लेना, 1 से कर लेना है, वर्ड ऑफ आई को इनिशियल वैल्यू क्या दे देना, 1 दे देना। क्या ख्याल है, समझ आ रही है? ताकि वो उसमें ये लेस नंबर ऑफ वर्ड्स का चक्कर ही ना हो। समझ आई कि नहीं आई? आगे वर्ड फाइल इसलिए थोड़ी इंटरेस्टिंग है ना, इट टेक्स यू अ लिटिल मोर क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। जो आप लाइव एग्जांपल मैंने आपको बताई वर्ड काउंटिंग जो होती है, ऑल्दो दे आर वेरी मैच्योर। अब सोचो जरा, क्या मैच्योरिटी उतने लेवल की कि हमें समझ ही ना आए? हमें समझ तो आ सकती है ना कि जो वर्ड काउंटिंग हो रही है, सिंगल कैरेक्टर को वो काउंट नहीं कर रहा, डबल कैरेक्टर को वो काउंट नहीं कर रहा, वो उससे ज्यादा कैरेक्टर्स को काउंट करता है, यानी कि वर्ड निकालता है, पहले वर्ड निकालता है, वर्ड के ऊपर लेंथ चेक लगाता है। अगर इसके अंदर एक और इफ लगाएगा कि अगर वर्ड की लेंथ, वर्ड एक्सट्रैक्ट करके उसमें से वही वाला जो फंक्शन थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, ये वाला वर्ड निकालता है इसमें से। क्या ख्याल है, वर्ड निकाल के, ठीक है, लेंथ चेक कर लेता है। अगर लेंथ उसकी 3 या 3 से बड़ी हुई तो तब वर्ड इक्वल टू वर्ड +1 करेगा, अदरवाइज। यार कितना आसान सा काम है, और रियल वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों को किसी न किसी ने तो सेल किया होगा, ये किसी न किसी ने तो बना के दिया होगा ना ये। तो ये सिर्फ क्या है, लॉजिक थी, लॉजिक आ गई, बना दिया उसने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? सो इट इज ऑल अबाउट द थिंकिंग प्रोसेस। इफ यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन दिस वे, इन अ डिफरेंट वे, तो बहुत इजी हो जाएगा ये। क्लियर है ये बात कि नहीं? बस करें।